नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं आंख कान खोल के। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के अंदर पराली जलाने की घटनाएं बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं और ऐसे में इसकी वजह से दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा खराब है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। दावा यह है कि अगले 3 हफ्ते दिल्ली के अंदर गैस चैम्बर जैसे हालात होंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और दिवाली के बाद से प्रदूषण काफी बढ़ा भी है और अब पराली जलाने के बाद इसमें और ज्यादा इजाफा हुआ। आने वाले वक्त में भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। नासा की एक रिपोर्ट को देखें तो पता लगता है कि अगले 3 हफ्ते प्रदूषण 7वें आसमान पर होगा। दिल्ली एनसीआर के अंदर कई जगहों पर रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को भी पार कर चुकी थी, जो बेहद खतरनाक श्रेणी है। तो पंजाब की वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर, पंजाब में जो पराली लगातार जलाई जा रही है उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर अब गैस चैम्बर बन चुका है और यहां पर अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध नजर आएगी। जहरीली सांसें इस वक्त दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति ले रहा है। ये इतनी खतरनाक हवा होती है, ये इतनी खतरनाक सांसें होती हैं जो आपको हर सांस के साथ बीमार बनाती है। तो पराली से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जो पंजाब के पराली जलाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, धुंध से भरी ही दिल्ली की तस्वीर। इधर बीते 2 दिनों से पंजाब से 2000 से ज्यादा मामले एक दिन में पराली जलाने के सामने आए। ऐसे में पंजाब का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, वो भी बिगड़ गया है। पंजाब के 15 जिले ऐसे हैं जहां पर AQI को जांचने के लिए मशीनरी ही नहीं है। सबसे अधिक पराली जलाने के मामले तरन में सामने आए हैं, जहां 2188 पराली जलाने के मामले रिपोर्ट हुए। पंजाब में 23 जिलों में से AQI चेक करने के लिए सिर्फ 8 जिलों में ही इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, खन्ना, मंडी, गोविंदगढ़, रूपनगर और भटिंडा है, जहां का AQI चेक किया जा सकता है। ऐसे में वो दावे झूठे साबित हो रहे हैं जिनमें कहा गया कि पंजाब में अब कोई भी पराली नहीं जलाएगा, क्योंकि तमाम दावे किए गए कि पंजाब में पराली नहीं जलाई जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पंजाब की ही है, जहां पर पराली जलाई गई। अब ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जहां पर भी आपको लाल निशान नजर आ रहा है, यानी कि ये वो जगह हैं जहां पर पराली जलाई गई हैं। एक और मैप हम आपको दिखा रहे हैं। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि पंजाब के अंदर किस तरीके से पराली लगातार जलाई जा रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब के खुद इस वक्त हवा की सेहत खराब है। पंजाब के अंदर जहां जहां पराली जलाई जा रही है वहां वहां पर आप मानकर चलिए कि हर पल जो व्यक्ति सांस ले रहा है उस जिले के अंदर, उस एरिया के अंदर, वह जहरीली सांसों को ले रहा है। 1.5 महीने में 12,000 जगहों पर पराली पंजाब में जलाई गई है। और पंजाब में जो पराली जलाई गई, क्योंकि पंजाब के अंदर पराली जलाने पर सख्त कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर पराली जलाई जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पंजाब की पराली से दिल्ली एनसीआर कैसे गैस चैम्बर बनता जा रहा है। जहरीली हवा में सांस लेना कैसे मुश्किल हो गया है। आपको दिल्ली एनसीआर का AQI हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस वक्त जो AQI है वो क्या है और किस तरह से दिल्ली और एनसीआर की इस वक्त हवा की सेहत बेहद खराब है। सबसे पहले आप यहां पर ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे। आनंद विहार का मैं जिक्र करता हूं। आनंद विहार के अंदर 353 AQI दर्ज किया गया है और यह बेहद खतरनाक होता है। इसके बाद नोएडा की आप स्थिति देख रहे हैं। नोएडा के अंदर 399 का AQI दर्ज किया जा रहा है। यह बेहद खतरनाक संकेत है। इसके बाद बवाना की अगर मैं बात करूं, 263 यहां का AQI है। शाम 5 बजे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जो बेहद खतरनाक की स्थिति में है। मुंडका की अगर मैं बात करूं, 252 का AQI है, जहां पर हवा बेहद खतरनाक स्तर पर है। ओखला की अगर मैं बात करूं, 235 का आंकड़ा इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स का है, जो कि बेहद खतरनाक होता है। और पंजाबी बाग 239 यहां पर है AQI, जो बेहद खतरनाक है। यानी कि मैं अगर दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ की स्थिति को देखूं, इन तमाम इलाकों को, मैंने बवाना का आंकड़ा देखूं या फिर मैं अगर इस तरफ ओखला का इलाका देखूं या मैं आनंद विहार चला जाऊं, यानी कि पूरी दिल्ली एनसीआर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गैस चैम्बर बना हुआ है। यानी कि हर पल जो भी दिल्ली एनसीआर में सांस ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जहरीली सांसें खींच रहा है। अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं, प्राणवायु नहीं, बल्कि जहरीली गैसें हर वक्त ले रहा है। और ये इसलिए क्योंकि पंजाब, हरियाणा और कुछ दूसरे राज्यों के अंदर पराली लगातार जलाई जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा दिल्ली के गैस चैम्बर बनने के जिम्मेदार है वो पंजाब की पराली है। मेरे सहयोगी अंजलि लोधी रोड पर, दिल्ली के लोधी रोड पर मौजूद हैं
और उनके पास मैं सीधे चलता हूं, क्योंकि इस वक्त जब हम हवा की सेहत की बात कर रहे हैं तो अंजलि आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझा सकती हैं, बता सकती हैं कि क्या स्थिति इस वक्त है। मैं दूसरी तरफ आता हूं क्योंकि अंजलि मेरे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, आप लोधी रोड पर मौजूद हैं, किस तरह का इस वक्त वहां की हवा है, किस तरह की धुंध वहां पर नजर आ रही है, और आप खुद वहां पर मौजूद हैं, मुझे बताइए किस तरह का महसूस आप कर रही हैं वहां पर खड़े होकर। तुषार, देखिए ये धुंध नहीं है, ये धुआं है। देखिए फॉग होता है, धुंध, और ये धुआं है, स्मॉग है, जो कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का विषय है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली स्थित लोधी रोड पर, और लोधी रोड पर आईएमडी दिल्ली ऑफिस के बाहर यहां पर एक पूरी टैली भी लगी हुई है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि फिलहाल जो मौजूदा वक्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स है PM 2.5 है और PM 10 है, वो कैसे उसका जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। देखिए आप सुबह उठेंगे तो आपने महसूस किया होगा, आपकी आंखों में जलन होगी, गले में आपके खारिश होगी। गैस चैम्बर में तुषार अभी बनी नहीं है दिल्ली, लेकिन जरूर तब्दील होने वाली है अगले हफ्ते, क्योंकि पिछले 7 सालों के अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा पराली जलाने के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं नवंबर 4 से लेकर नवंबर 10 के बीच में। ऐसे में अभी नवंबर 4 आई नहीं है, सोचिए जब 4 नवंबर और 10 नवंबर के बीच ये एयर क्वालिटी को दिखाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरा पर्सन को बोलें कि वो उस बोर्ड को भी दिखाएं और बताएं कि स्थिति क्या है अभी वहां पर। बिल्कुल, देखिए तुषार, ये टैली आप देखेंगे, इस पर फिलहाल जो मौजूदा वक्त अभी की जो वायु गुणवत्ता है उसका भी जिक्र है, और ये लिखा है यहाँ पर कि उत्तम, सामान्य, इसके अलावा निम्न, गंभीर, अति गंभीर, यानी कि एक होता है मॉडरेट, एक है पुअर, एक है वेरी पुअर और एक है गंभीर। तो आप समझ सकते हैं कि जो गंभीर है वो उसका जो आंकड़ा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो 400 से 500 पर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो वो गंभीर श्रेणी में आता है, और मौजूदा वक्त में 400 तक कई इलाकों में राजधानी दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। सोचिए अब नवंबर का जब पहला हफ्ता होगा, नवंबर का जब दूसरा हफ्ता होगा, तो 500 के पार आंकड़ा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो पहुंच सकता है। और इसके लिए सरकारें, हम देखते हैं हर साल कैसे आमने सामने हो जाती है। इस बार भी अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली में जो सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने प्रदूषण को लेकर, इससे पहले मैं जब छठ पूजा कवर करके आ रही थी तो वहां पे भी हमने देखा कि लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, खुले तौर पर आतिशबाजी कर रहे हैं। दिवाली के दिन भी कुछ जगहों पर आतिशबाजी हुई थी। अब पंजाब की अगर मैं बात करूं तो देखिए दिल्ली में भी, बिल्कुल, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है तुषार, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आपने इससे पहले बताया था दर्शकों को कि पंजाब टॉप स्टेट है जहां पर पराली के सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, 1800 से 2000। देखिए ये तो वो आंकड़ा है जो सामने है, कैमरा पर्सन को कहूंगी टैली दिखाते रहेंगे, ये वो आंकड़ा है जो सामने है। ऑफ द रिकॉर्ड सोचिए आप कितने ऐसे मामले होंगे, चूंकि हम जानते हैं जो किसान हैं चोरी छिपे बड़ी संख्या में पराली जला रहे हैं, सबसे ज्यादा मामले पंजाब से सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर भी पराली जलाई गई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है। और अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो मंत्री गोपाल राय देखिए इसके लिए ठीकरा फोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर। वो ये कह रहे हैं कि अंजलि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब से मेरे सहयोगी विपिन मेरे साथ जुड़ गए हैं। विपिन मेरे साथ जुड़ गए, मैं आपके पास आता हूं। अंजलि, विपिन, पंजाब वो टॉप स्टेट इस वक्त कैलकुलेट किया जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा मामले पराली जलाने के रिपोर्ट किए गए। मुझे बताइए कि ये दिल्ली की सेहत तो इस वक्त हवा की खराब है, जरा पंजाब की हवा की सेहत भी बताइए, और ये जो पराली जलाई जा रही है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इन लोगों के ऊपर, या फिर रोका क्यों नहीं जा रहा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ही इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब आपको पता है कि स्टबल बर्निंग यानी कि जो बची हुई पराली रह जाती है, जब धान की कटाई होती है, तो उसके बाद सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सख्त कदम उठाता है। पहले ही नोटिफिकेशंस जारी कर दिए जाते हैं कि अगर आप पराली जलाएंगे तो आपके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। पूर्व की सरकारों में मामले दर्ज किए भी जाते थे, और यही कारण है कि इस बार हरियाणा में केसेस कम है और पंजाब में बेहद ज्यादा है। पंजाब में त्योहारों के चलते किसानों की ओर से अपनी फसलें नहीं जलाई गई, लेकिन एकाएक अब जब हार्वेस्टिंग का सीजन यानी कि अगली फसल की रोपाई का समय आ गया है, तो ऐसे में अब एक तमाम लोगों की ओर से जो लेफ्ट क्रॉप्स हैं या फिर जो पराली बची हुई है खेतों में खड़ी है, उसको लेकर जो है एकाएक जो केसेस है उसमें इजाफा देखने को मिला। जो 2000 का जिक्र आपने किया, तकरीबन 12,000 केसेस एक साल की जो है पंजाब में रिकॉर्ड किए गए, 12,000 से ज्यादा का ये आंकड़ा है। और ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूनियंस की ओर से धरना दिया गया था संगरूर में, और उसमें सरकार की ओर से ये
कहा गया कि एक भी मामला जो है वो दर्ज नहीं किया गया। आज सरकार जागी है। आज कृषि मंत्री पंजाब के उनकी ओर से 5 अधिकारी जो है वो अलग अलग जिलों के सस्पेंड कर दिए गए हैं इस बात को लेकर कि इस बाबत जो है आपकी ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, और हिदायत दी गई है बाकी अधिकारियों को भी कि आप जो है सख्ती से जो है पेश आए। पहले मामले दर्ज होते थे तो विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार जो हद मची है पंजाब में वो ये है कि किसान जो है वो प्रशासन और सरकार को मानने को तैयार नहीं है। किसानों का ये कहना है कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है, उनके पास पराली को डिस्पोज करने के अल्टरनेटिव्स नहीं है। सरकारों की ओर से एथेनॉल बनाने की बात की जाती है, पराली खरीदने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान जो है वो ये कहता नजर आता है कि उसके पास इसको जलाने के लायक कोई रास्ता नहीं है। जिम्मेदारी तो सरकार की है ना विपिन। ये जो अल्टरनेटिव देने की बात है, ये दरअसल दिल्ली में जब ये कुछ सालों पहले भी मुद्दा उठा था, जब ऑड इवन का मामला सामने आया था, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उसने कहा था कि हमने देखिए ऑप्शन ढूंढ लिए हैं, और इसी दिल्ली मॉडल की बात तो वहां पर जाकर पंजाब में की थी। आज जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहां पर क्यों नहीं फिर इस मॉडल को रखा जा रहा, क्यों वहां पर पराली को रोकने के लिए वो जो अल्टरनेटिव की बात आप कर रहे हैं वो अल्टरनेटिव वहां पर क्यों नहीं बताया जा रहा है किसानों को? जब आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं या फिर आपको जब ये पता होता है कि हरियाणा और पंजाब सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं चावल के, ऐसी परिस्थितियों में आपको पता है कि हर 6 माही में ये फसल जो है वो लगनी है। जो मशीनरी आती है पराली को डिस्पोज करने के लिए वो सब्सिडाइज रेट पर किसानों को देने की बात जरूर की गई, एथेनॉल प्लांट्स लगाने की बात की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिला। और आज परिस्थिति ये है कि लुधियाना, अमृतसर और ना केवल ये बल्कि बाकी अन्य 13 और जिले पंजाब के ऐसे हैं कि जहां पर सांस लेना दूभर हो गया। किसानों की बात करें तो किसान ये कहते हैं कि हमारी पराली का धुआं पंजाब से दिल्ली कैसे पहुंचता है उन्हें नहीं पता, लेकिन परिस्थितियां आज पंजाब में ये है कि किसानों को अल्टरनेटिव नहीं है, और इसका खामियाजा जो है वो एनसीआर वासी और ना केवल एनसीआर वासी बल्कि देश के अलग अलग कोनों को जो है वो झेलना पड़ रहा है। यही हकीकत है विपिन की इस वक्त न सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब से हरियाणा होते हुए जब दिल्ली तक ये हवा आ रही है और दिल्ली जब गैस चैम्बर बन रही है तो न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि दिल्ली भी इस वक्त एनसीआर पूरा, बल्कि मैं कहूंगा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये तमाम जो इलाके हैं इस वक्त गैस चैम्बर में हैं, और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो इस वक्त हर पल जहरीली सांस खींच रहे हैं। शुक्रिया विपिन हमसे जुड़ने के लिए। अंजलि आपका भी शुक्रिया, तमाम जानकारी आप लोग दे रहे थे। अपना भी ख्याल रखिएगा, मास्क लगाकर रखिएगा।